अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान नजमुद्दीन नैयर। नाजरीन, आज गांचे फूड स्टेट में पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास अब्बासू के ज़ेर सदारत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें हालिया दिनों सईद नज़र काज़मी की तरफ से इंजीनियर इस्माइल के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात और साथ ही साथ मसबरूम में रखे हुए मंसूबों और दीगर इश्यूज़ के हवाले से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप मीडिया दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आप शार्ट उस पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए। बहुत अर्सा हो गया था कि मीडिया के ज़रिए हम कुछ बातें, मैं बहैसियत पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट गांचे और हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, हम अपनी पार्टी की कुछ मौक़िफ़ बयान करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो हालिया गंदम सब्सिडी के मामलात पे जो कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, इस बारे में हम कुछ बात करेंगे यहाँ पे मीडिया के सामने। और साथ ही मैं जनाब इंजीनियर इस्माइल साहब के हल्का नंबर 3 से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उस सिलसिले में वहाँ पे तरक्याती कामों के बारे में भी आप लोगों के ज़रिए हम आवाम तक ये अपने बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात होने के नाते हम आवाम की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। हाल ही में जो गंदम की सब्सिडी के बारे में जो गिलगित बल्तिस्तान में एक तशवीश पाई जाती थी, उस सिलसिले में आप लोगों को पता है कि शुरू में जब गवर्नमेंट ने 5,000-5,500 रुपये करने की जो एक समरी मंजूर तो नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ पे एक तजवीज़ दी थी, उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसमें बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया और इंजीनियर इस्माइल साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो शामिल थे, लेकिन उन्होंने बाद में कैबिनेट में बहुत इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। लेकिन जब गवर्नमेंट के पास कुछ देने के लिए कुछ ना हो, जब वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर हो, उसको हल करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन उस प्रेशर के बाद, पीपल्स पार्टी की रजिस्ट के बाद, वहाँ गवर्नमेंट ने आखिरकार 3,300 रुपये में 3,600 रुपये में उस गंदम के कीमत को फ़िक्स किया। तो उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जो हमारा एक्शन कमेटी है, खुसूसन गांचे की एक्शन कमेटी, हाल ही में जो हमारे माशरे में कुछ एहतजाज हुए, उसमें नज़र काज़मी भी शरीक थे। उन्होंने हमें ताज्जुब इस बात की है कि एक्शन कमेटी जीबी लेवल के, वो अपने आप को जीबी लेवल का एक नुमाइंदा तस्वुर करते हैं, लेकिन अफसोस हमें इस बात की हुई कि पिछले दफ़ा नज़र काज़मी जाके माशरूम में एहतजाज किया, वो भी जुमे के बाद लोग वैसे भी सड़कों पे ही होते हैं। तो वहाँ पे इंजीनियर इस्माइल की ज़ातियात पे बोला। हम इसकी भरपूर तरदीद भी करते हैं, क्योंकि इंजीनियर इस्माइल साहब माशरूम का एक मोहसिन है। उसने माशरूम के जितने तरक्याती काम कराए, जितने रोज़गार दिए, वो माशरूम के आवाम को पता है। इसी वजह से यही वजह है कि माशरूम के अवाम ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, बल्कि 6 दफ़ा इंजीनियर इस्माइल को मुंतखब किया। हम माशरूम के अवाम का भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं, हमारे वर्कर का भी शुक्रगुज़ार है क्या इन्होंने हर वक्त और हर मुश्किल वक्त में इंजीनियर इस्माइल को सपोर्ट किया। हम अपोजिशन में उस वक्त जब मुशर्रफ के दौर था, उस वक्त भी लोगों ने भारी अक्सरियत से इंजीनियर इस्माइल को जितवाया, नून लीग के दौर में भी जितवाया, और पीटीआई के जो हालिया इलेक्शन हुए हैं पिछले दफ़ा, उसमें हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। वहाँ पे हमारे पीटीआई के जो हम वर्कर थे, पीटीआई की जो हुकूमत था, उनके साथ साथ जो हमारे कुछ सादात थे, वो जो हमारे खानकाहों को भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद भी हम 800 वोटों से हम लीड किया। ये हम आवाम की हमारे ऊपर और इंजीनियर इस्माइल साहब के ऊपर एक एतमाद है। नज़र काज़मी वहाँ पे जाके कम से कम एक्शन कमेटी की प्लेटफार्म से बातें करना चाहिए था, लेकिन उसने ज़ातियात पे आके बातें की। हम उसको हम तनबीह करना चाहते हैं कि आइंदा अगर माशरूम में आके एक्शन कमेटी की प्लेटफार्म से कोई एहतजाज करते हैं, तो वहाँ पे अगर हमारे सियासी मुखालिफिन को खुश करने के लिए वहाँ पे हमारे सियासत के ख़िलाफ़ कोई बातें करेंगे, तो हम उसका भरपूर हम जवाब भी दे देंगे। हमने कभी भी अपने लोगों को एहतजाज से नहीं रोका। वो अगर सियासी प्लेटफार्म पे एहतजाज करना है, इस्माइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करना है, तो उसके लिए अभी आप जाके करें, देखते हैं हम भी एहतजाज करेंगे, फिर हमें भी हक़ है एहतजाज करने का। कम से कम एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से इंजीनियर इस्माइल के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहिए।
इंजीनियर इस्माइल एक ब्रांड है माशरूम में। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जितने भी साजिश करेंगे उसका हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। हम अल्लाह के फजल व करम से हमारे लोग हमारे साथ है, माशरूम के अवाम इंजीनियर इस्माइल के साथ है। और आइंदा भी हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं, हमारे जो भी मुखालिफ, जो भी हमारे ख़िलाफ़ जो ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई कामयाब नहीं होंगे माशरूम में। और आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि भारी अक्सरियत से इंजीनियर इस्माइल को दोबारा लोग मुंतखब करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि इनकी माशरूम में खदमात है। आपको पता है इंजीनियर इस्माइल साहब जब इलेक्शन लड़ रहे थे, पहला इलेक्शन लड़ रहा था, उस वक्त माशरूम में कुछ भी नहीं था। एक बिजली का जो दमसम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो भी बिल्कुल फेल हो चुका था, वहाँ भी बिजली का तस्वुर भी नहीं था। जब इस्माइल साहब सीट पे आए तो उन्होंने बिजली का दमसम बिजली घर को चलाया और साथ ही साथ बलेगोन पे भी काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशरूम गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के एतबार से सबसे टॉपर है। बिजली एक सबसे ज़्यादा बिजली माशरूम में है और माशरूम के आवाम लोड शेडिंग से इस्तेंसना है माशरूम में। यह हमारी कामयाबी है। इसके अलावा तरक्याती स्कीमें, जो बहुत ज़्यादा तरक्याती स्कीमें माशरूम में हमने किया है, स्कूल बनाए हैं, एजुकेशन की हेल्थ में आप देखें, सड़कें देखें तमाम। और इसके अलावा तकरीबन 1600 के लगभग लोगों को इस्माइल साहब ने रोज़गार दिए हैं। यही वजह है कि आज हमारे मईशत, जो लोगों की मईशत मजबूत होती है तो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और तालीमी में अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके जाते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं इस सिलसिले में नज़र काज़मी को तनबीह करना चाहता हूँ कि आइंदा अगर आपने एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म पे बोलना है तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हमारे इलाके में आके कोई बाहर से मुदाखलत करेंगे उसका हम जवाब भी देंगे। हमारे वहाँ पे भी एहतजाज होते रहे, वहाँ पे भी एक्शन कमेटी है, वहाँ पे एहतजाज किया, हमारे ख़िलाफ़ भी बोले, लेकिन हमारे लोगों जो भी बोले हम उसको मन और तस्लीम भी करते हैं और सर तस्लीम ख़म भी करते हैं, क्योंकि हमारे हल्के के लोगों का हमारे ऊपर एहसानात है। हम उनको मशकूर भी हैं कि जो भी एहतजाज करने हैं हमारे हल्के के लोग, हम उससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बाहर से आके हमारे वहाँ मुदाखलत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे हमारा बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में आके रियासत के ख़िलाफ़ बोलना, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना, हमें पाक खुसूसन जर्नलों की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी पे जितना ज़्यादती कुछ जर्नलों ने किया है, आज तक किसी सियासी पार्टी पे इतना ज़्यादती नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हम रियासत के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते, उसका भी कोई हदूद होते हैं, क़यूत होती है बोलने का भी। अगर किसी जर्नल ने किया है तो उस जर्नल के ख़िलाफ़ बोलें ना। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हम क्यों बोलें? रियासत के ख़िलाफ़ हम क्यों बोलें? यही रियासत है, यही पाक फ़ौज है, इसकी वजह से हम एक कौम बने हुए हैं। आज हम अगर एक बहैसियत कौम, पाकिस्तान एक कौम है, पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म कौम है, तो एक पाक फ़ौज की वजह से। अगर पाक फ़ौज ना होते तो हम आज टुकड़े टुकड़े हो चुके होते थे। आज जहाँ पे फ़ौज कमज़ोर है वहाँ पे आज आप देख रहे हैं फ़लस्तीन में हमारे जो मुसलमानों पे ज़्यादतियाँ हो रहे हैं, जुल्म हो रहे, वहाँ फ़ौज कमज़ोर होने की वजह से है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे इस्लामी ममालिक इत्तेहाद से इत्तेफाक में हैं, लेकिन दूसरे ममालिक में जो इस्लामी ममालिक है, ख़ुसूसन ईरान है, सऊदीया है, वो एक कौम है, लेकिन पाकिस्तान एक कौम नहीं है। अगर कल ये फ़ौज थोड़ा सा हम हाथ उठाएं तो हम फ़िरक़ों में भटक जाएंगे। हम हर कोई अपना अपना फ़िरक़ा लेके आएंगे और रोज़ाना झगड़े होंगे, फसाद होंगे, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हम पाक फ़ौज की कदर करते हैं, इनके जो ख़ुसूसन दहशतगर्दी में उनकी जितने जाने ज़ाया हुए, शहीद हुए, उनकी कदर करते हैं। आज जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं, हम उसकी भरपूर तरीक़े से हम दिफा भी करेंगे, क्योंकि हम बॉर्डर एरिया में रहते हैं, हमें पता है कि फ़ौज की खदमात क्या है। अगर यही पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने वाले कल यहाँ 11 सेक्टर में जाके एक रात उनको गुजारें तो पता चला स्कीम को मंजूर कराया, पिछले साल टेंडर भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड भी अभी बन रहा है। वो छोटा जो ब्रिज बना है हल्दी में वो भी तारबंद तैयार हो रहा है। वो आइंदा सीज़न में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ब्रिज भी खुल जाएंगे और इससे हमारे माशरूम के अवाम को बहुत जो सफरी सहूलियात है वो तारबंद 50% उसमें कमी आ जाएंगे। उसके साथ साथ जो अभी हम एक और काम करने जा रहे हैं कि जहाँ सलीन टू जो सलीन से लेकर जो मेटल रोड यहाँ पे मचलू तक है, वहाँ हल्का तो वो कि हमारा नहीं है, फिर भी ये रोड अभी हम माशरूम के लोग ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि सलीन ब्रिज से लेकर मचलू तक रोड को मेटल करेंगे। इससे हमारे जो सफरी सहूलियत थोड़ा ठीक हो जाएंगे। दूसरा बहुत अहम प्रोजेक्ट यहाँ पे हल्दी टू गोमा सल्तरो और हल्दी टू यहाँ सुरमो रीकारपेटिंग ऑफ मेटलिंग रोड वो भी मंजूर हो गया है। पहला फ़ेज़ पे टेंडर हो चुका है, इंशाल्लाह दूसरा फ़ेज़ पे आइंदा जून के बाद दोबारा टेंडर होने जा रहा है। और कुंद उसमें इस वक्त तकरीबन 32 करोड़ की लागत से मेटल रोड
बन रहे हैं। खोरकुंडो तक, दुमसुम टू खोरकुंडो बहुत खूबसूरत रोड बना रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये 1-1.5 साल के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर में हमारे इस साल हमने पूरा फोकस एजुकेशन सेक्टर पे किया है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो यहाँ पे एजुकेशन में टेस्ट इंटरव्यू हुआ था उसमें हमारे माशरूम से 47 लोगों ने क्वालिफाई किया था। ये वाहिद हमारा हलका है कि 47 के 47 टीचर भर्ती हुआ है। ये इस्माइल साहब की मेहनत का नतीजा है और कहीं पे भी ये नहीं हुआ है। वेटिंग लिस्ट में जितने भी है अभी भी ख्वार होकर फिर रहे हैं। खरमा में देखो, आप स्कर्दो में देखो, आप गिलीद के दूसरे अजला में देखें तो कोई वेटिंग लिस्ट में कोई भर्ती नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 47 वेटिंग लिस्ट में था और 47 के 47 अपॉइंटमेंट हो चुका है। ये भी इस्माइल साहब की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। दूसरी बात, हम यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो अहम काम है, जो पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज माशरूम जो पिछले दफ़ा कुछ शरपसंद अनासर ने उसको रोकने की कोशिश भी की, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दफ़ा हमने काम शुरू किया है। वो भी 1-1.5 साल के बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे तो वहाँ पे कुछ रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ वो बहुत बड़ा अहम कदम होगा। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि PS1 के अंदर HR पे हमने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए के पैसे, 3.5 करोड़ रुपए लागत से पैसे है उसमें। जून ही ये बिल्डिंग तैयार हो जाएंगे, वहाँ पे हम टीचर अपॉइंट होंगे, ग्रेड 1 जो भी वहाँ पे लाजमात है वो अपॉइंट होंगे और फौरी तौर पर क्लासेस शुरू करने का करेंगे आइंदा इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर वो अभी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ पिछले दफ़ा जो लाहौर यूनिवर्सिटी वालों के हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे दुमसुम हायर सेकेंडरी स्कूल को चलाने के लिए 5 टीचर हमें दिए हैं। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और DD एजुकेशन का भी, और साथ इंजीनियर इस्माइल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी मेहनत से हमें 5 टीचर मिले हैं, वो भी क्वालिफाइड टीचर मिले हैं। उससे हमारा हायर सेकेंडरी दुमसुम बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह मार्च के बाद हम इसको चला रहे हैं। इसके बाद हेल्थ में भी हमने बहुत सारे डिस्पेंसरियाँ बनाए हैं इस्माइल साहब की मेहरबानी से मुख्तलिफ़ जगहों पर वहाँ। और इस दफ़ा जो थगास में हम 30 बेड हॉस्पिटल मंजूर हो के आए हैं। इंशाल्लाह अगले महीने में ये टेंडर होने जा रहा है। जब ये हॉस्पिटल बनेंगे तो हेल्थ सेक्टर में जो हमारे कुछ कमी थे उसको भी पूरा करने में हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसके साथ दूसरे बहुत अहम जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस सिलसिले में मैं आवाम से भी इल्तिमास करता हूँ, जो प्रोजेक्ट हमारे हल्के में चल रहे हैं वहाँ पे आवाम की निगरानी भी बहुत ज़रूरी है। जब हम प्रोजेक्ट इस्माइल साहब की मेहरबानी है वहाँ प्रोजेक्ट ला के रखते हैं, लेकिन वो काम सही तरीके से कभी होते हैं कभी नहीं होते। इसके लिए मैं आवाम से भी, माशरूम के हल्के के आवाम से भी, वहाँ के नौजवानों से भी, वहाँ की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस तमाम प्रोजेक्ट पर नज़र रखिए। हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ पे काम सही होना चाहिए ताकि इससे हमें कुछ फ़ायदा हो। ताकि जो इसके बाद जहाँ इसके बाद जो बिजली के मामला थे उस पर मैं कुछ बातें करना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। हमारे माशरूम में अल्हम्दुलिल्लाह 5 से ज़्यादा बिजली घर पावर हाउस तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे 2 ऐसे पावर हाउस हैं जो बिल्कुल फेल हो गया। इसमें सबसे पहले जो सेहत वाला है, सेहत वाला प्रोजेक्ट है, उस पर तकरीबन 30-32 करोड़ रुपए की लागत से सेहत वाला प्रोजेक्ट बना था और तकरीबन 1.5 से 2 मेगावाट वहाँ पे बिजली पैदा होना था। लेकिन वो प्रोजेक्ट तकरीबन तैयार हो गया, अभी 2 साल हो गए वो रन है, लेकिन अभी 300 से 400 kV से ज़्यादा बिजली पैदा ही नहीं हो रहा है। उसके लिए इंक्वायरी टीम भी बैठाया था, इंक्वायरी भी हो रहे हैं। तो मैं सेक्रेटरी वाटर पावर, चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस इंक्वायरी को फौरी तौर पर आप लोग देखें और इस पर जो भी ज़िम्मेदार है, ख्वाह वो इंजीनियर हो, ख्वाह वो ठेकेदार हो, ख्वाह वो जो भी ज़िम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ करार वाक़ई सज़ा होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। इस्माइल साहब ने ख़ुद रिटर्न लिख के भी दिया है कि हमारे 30 से 35 करोड़ रुपए वहाँ पे डाले हैं, उससे कम से कम बिजली की कुछ ना सही तो 1 से 1.5 मेगावाट बिजली वहाँ से देना चाहिए था। लेकिन 400 से 500 हमने खुद देखा है। 2 दफ़ा गया है, 3 दफ़ा वहाँ पे गए। कुछ पानी के इशू की बात की, पिछले दफ़ा गर्मियों में हम वहाँ पे गए, कोई पानी का इशू नहीं है, वो बिल्कुल स्कीम फेल हो चुका है। उस पर फौरी तौर पर इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इस दफ़ा इंक्वायरी ना हुआ, अगर कोई सज़ा ना हुआ तो फिर हम आवाम को सड़कों पर लाएँगे, फिर आवाम के ज़रिए हम फैसला करेंगे कि कौन जुर्मदार है। ये बिल्कुल हमारा फेयर मौक़िफ़ है। इसके बाद बलेगुन हाल ही में उस टंकी को छोटा करके रिपेयर करके उसको चलाया है, लेकिन ये मुस्तकिल हल नहीं है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट हम लाते रहें, हमारे नुमाइंदे मेहनत करके प्रोजेक्ट लाते हैं, उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में इंतहाई माजरत के साथ ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि डिपार्टमेंट सिर्फ 2% के पीछे लगा हुआ है।
डिपार्टमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं इन प्रोजेक्ट पर काम करने की, खुसूसन पावर डिपार्टमेंट बिल्कुल बैठा हुआ है। पूरा गिलगित बल्तिस्तान में पावर डिपार्टमेंट बुरी तरह फेल हो चुका है। अभी इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। जब तक इसमें कोई रिफॉर्म नहीं लाएगा कोई प्रोजेक्ट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बलगवान पे भी इंक्वायरी होना चाहिए। जिसने गलत काम किया है, जिस इंजीनियर ने भी 2% के अपने जेब गर्म करने के लिए गलत काम करवाए गए हैं, उसके